चंपारण स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में होता है, जहां आर 0 से बड़ा या बराबर होता है और आर से बड़ा बी होता है। चलिए एक संख्या में भाग देकर हम देखते हैं। जैसे मान लिया जाए 14 में 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, घटाएंगे तो 2। अब जो ए ऊपर वाला है यानी कि जिसमें भाग दिए है उसको हम ए बोलेंगे, यहाँ जो है इसको बी बोलेंगे यानी भाजक को, और जो भागफल है उसको क्यू और शेषफल को आर बोलेंगे। तो जैसे हम पहले पढ़े हैं कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, सेम उसी तरह हम कह सकते हैं ना कि ए के बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी अब यहाँ ए के जगह पे 14 है, बी के जगह पर 4, क्यू के जगह पर 3, आर के जगह पे 2। अब जैसे है तो 14 रखेंगे, बी तो बी के जगह पे 4 है तो 4, क्यू के जगह पर 3 है तो 3, और आर तो आर के जगह पर 2 है तो 2। अर्थात हम लिख सकते हैं कि 14 के बराबर 4 गुना 3 प्लस 2। चलिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न पर। तो हमने क्या देखा कि जो बड़ी है उसमें छोटी वाली संख्या से भाग दिए। सेम कंडीशन इसमें हम क्या करेंगे, रफ में चलते हैं। 135 से भाग देंगे 225 में, तो एक मर्तबे जाएगा 135 एकम 135। अब घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9 और एक कैंसिल। अब यहाँ पे समझने के लिए ए हुआ बी क्यू आर, अर्थात लिख सकते हैं ना कि 225 के बराबर 135 गुना 1 प्लस 90, सेम इसी रूल पे। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। अब लिखेंगे यहाँ 225 के बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। अब क्या करेंगे, इससे फिर भाग देंगे इसमें, तो यहाँ 135 है तो इसको यहाँ लिख लेंगे, एकम 90 लिखेंगे, घटाएंगे तो मेरे पास 45 बचेगा। तो फिर हम लिख सकते हैं ना 135 के बराबर 90 गुना 1 प्लस 45, किसके बराबर 135। तो इस 135 को यहाँ लिख देंगे और लिखेंगे 90 गुना 1 प्लस 45। अब फिर 45 से हम भाग देंगे इसमें, तो 45 दूना 90। अब यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो फिर हम लिखेंगे कि 90 के बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। तो हम लिखेंगे 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। अब जब शेषफल 0 आ गया तो हमारे पास एचसीएफ मिल गया। तो एचसीएफ हमारा कौन होगा 45, अर्थात जो मसा होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हम कह सकते हैं अतः एचसीएफ बराबर 45 आंसर, यानी कि जो फर्स्ट होगा वही हमारा मशक होगा मतलब एचसीएफ होगा। एक बार इसको और समझते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ी होगा उसको यहाँ लिखेंगे, छोटी वाले को यहाँ लिखेंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो एक मर्तबे गया।
135 एकम 135, तो हम लिखेंगे ना 135 गुना 1। अब शेषफल बच गया 90, तो हम यहाँ 90 लिखेंगे। अब जो यहाँ रहेगा उसको उठा के यहाँ लाएंगे और अंतिम वाले को फर्स्ट में। जो रूल ऊपर लगाए वही रूल इसमें भी। अब 90 से इसमें भाग देंगे, तो फिर 90 एकम 90 यानी कि एक मर्तबे गया, तो हम लिखेंगे 90 गुना 1 और शेषफल 45 यानी प्लस 45 लिखेंगे। फिर जैसे 135 को यहाँ लाए थे उसी तरह 90 को हम यहाँ लाएंगे। जैसे 90 को हम यहाँ लाए थे उसी तरह 45 को हम फर्स्ट में लाएंगे। अब 45 जैसे 90 से 135 में भाग दिए थे, सेम 45 से 90 में भाग देंगे, तो 45 दूना 90 यानी 45 गुना 2 और शेषफल बच गया 0। तो हमारे पास HCF प्राप्त हो गया 45, तो लिख देंगे अतः HCF बराबर 45। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 196 और 38 220। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, जो बड़ा था उसको पहले लिखेंगे, छोटे वाले को बाद में। सेम कंडीशन हम क्या करेंगे, लिख देंगे पहले, चूंकि 38 220 बड़ा है 196 से, तो हम क्या करेंगे 38 220 के बराबर 196 लिखेंगे। अब 196 से जैसे फर्स्ट वाले में भाग दिए थे, सेम इससे भी भाग देंगे, तो ये मेरे पास आएगा डायरेक्ट 195 मर्तबे जाएगा और शेषफल आ जाएगा 0। अब जब 0 आ गया तो हमारा HCF मिल गया, तो हम लिख देंगे अतः HCF बराबर 196। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। फिर हम देखें कि दोनों में बड़ी संख्या 867 है, तो हम लिख सकते हैं 8, चूंकि 867 बड़ा है 255 से। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों में बड़ी संख्या उसको पहले लिखेंगे, तो दोनों में बड़ी संख्या 867 है, इसको यहाँ लिखेंगे। अब 255 को यहाँ लिखेंगे। अब 255 से हम फिर 867 में भाग देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास 3 मर्तबे जाएगा और शेषफल 102 बचेगा। फिर इस 255 को यहाँ लाएंगे, अब इसको यहाँ उठा के लाएंगे। अब 102 से 255 में भाग देंगे, तो 102 दो मर्तबे जाएगा, 102 दूना 204 यानी कि 2 मर्तबे। अब तो हम लिख दिए कि 102 दूना 204, यहाँ 255 के जगह हम 204 लिख दिए, तो मेरे पास बचा कितना 51, अर्थात मेरे पास शेषफल यानी कि R का वैल्यू 51 हो गया, तो प्लस 51 लिखेंगे। अब इस 102 को फिर यहाँ लाएंगे, फिर इस 51 को फर्स्ट में लाएंगे। अब 51 से भाग देंगे 102 में, तो 51 दूना 102 यानी 2 मर्तबे जाएगा और शेषफल बचेगा 0। तो मेरे पास R का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब HCF ज्ञात हो गया। HCF हमारा यही होगा, तो लिख देंगे अतः HCF बराबर 51 आंसर। इसीलिए ना स्टॉप है, स्टॉप है। चलिए अब हम इसी पर कुछ HW देते हैं, बनाने के लिए आप लोग जरूर बनाइएगा। पहला क्वेश्चन है 40 52 और 12 5 76। दूसरा है 320 और 940। तीसरा है 740 और 510। चौथा क्वेश्चन है 12 3 65 और 815। पांचवा है 765 और 615। इसको बनाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा।